ये जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, क्या यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे कॉलेजेस जैसे कई सारे कॉलेजेस में होता है कि कॉलेज तो बहुत अच्छा बताएंगे लेकिन जब जाके देखेंगे तो शायद वैसा कॉलेज ना निकले जैसा आपने सोचा था। तो वो सारी चीज़ें कम से कम आपके साथ ना हो, उसके लिए बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या ये कॉलेज वैसे ही हैं जैसा प्रॉमिस कर रहे हैं, या कुछ लूपहोल्स हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से शायद मैं परेशान हो जाऊं और मुझे अपने डिसीज़न पर रिग्रेट करना पड़े आगे चल के। उसके लिए इन बच्चों से ज़रूर बात करिए। Coming with two more colleges of Bangalore, one is RCM, Regional College of Management Bengaluru. Second one is Kripanidhi Group of Institution, Bengaluru. दोनों कॉलेज में से कौन सा बेहतर है जानने की समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में से किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो आप हमसे कूपन कोड लेके इन कॉलेज का फॉर्म भरा जा सकता है। इफ़ इन केस फॉर्म भर लिया है और देखना है कि इनमें से किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या बेंगलोर रीजन में कोई ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जो कम बजट में आपको मिल जाए, उनमें शायद RCM का नाम हो, उसमें कृपानिधि का नाम हो, उसमें IG कॉलेज का भी नाम हो सकता है। अब इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट कैसा है, कैसे हैं कॉलेज, और अगर इन दोनों को कॉलेज को कंपेयर किया जाए तो कौन सा कॉलेज बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी कंफ्यूज होंगे, रीजनल कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, IIBS में एडमिशन लिया जाए, कृपानिधि में एडमिशन लिया जाए, या IG कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। शायद यही 4 कॉलेज ऐसे होंगे जो कम बजट के कॉलेजेस हैं, और इनमें से कौन सा कॉलेज बेहतर है ये समझने के लिए शायद ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी एक बार बच्चों से ज़रूर बात करिए। पास आउट बच्चों या करंट स्टूडेंट से कनेक्ट करना है तो आप हम ये स्क्रीन पे एक नंबर होगा, इस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट करिए और पास आउट बच्चों के नाम और नंबर लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ये जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, क्या यहाँ पर एडमिशन लेना वर्थ इट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे कॉलेजेस जैसे कई सारे कॉलेजेस में होता है कि कॉलेज तो बहुत अच्छा बताएंगे लेकिन जब जाके देखेंगे तो शायद वैसा कॉलेज ना निकले जैसा आपने सोचा था। तो वो सारी चीज़ें कम से कम आपके साथ ना हो, उसके लिए बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। कितना पुराना है कौन सा कॉलेज? RCM 1982 का है, वहीं कृपानिधि 1985 का है, तो ज़्यादा पुराने दोनों के दोनों कॉलेज काफ़ी पुराने हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेज में, यानी कि दोनों की लेगेसी काफ़ी पुरानी है। पास आउट बच्चे काफ़ी निकल चुके होंगे, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। RCM का कैंपस और कृपानिधि का कैंपस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के कैंपस काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। दोनों की बिल्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आपको दोनों कॉलेज का समझ आए। लोकेशन वाइज कृपानिधि कॉलेज शहर के अंदर है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वहीं RCM कॉलेज शहर से थोड़ा बाहर है, यानी कि लोकेशन आपको शायद कृपानिधि की समझ आए। RCM एयरपोर्ट के आसपास का कैंपस से है, लेकिन अगर आपको शहर या शहर के बाहर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो लोकेशन दोनों की अच्छी है, हाईवे पे है। एफिलिएशन के मामले में RCM और कृपानिधि दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, यानी कि RCM PGDM MBA दोनों कराता हुआ दिखाई देगा, वहीं कृपानिधि सिर्फ और सिर्फ MBA कराता हुआ दिखाई देगा। जब MBA है तो UGC से अप्रूव्ड होगा। वहीं अगर RCM का देखा जाए तो RCM MBA और PGDM दोनों कराता दिखाई देगा। MBA UGC से अप्रूव्ड है, वहीं PGDM AICTE से अप्रूव्ड है। फ़ी की अगर हम बात करें, MBA का फीस RCM का 8.80 लाख है एंड MBA का फीस कृपानिधि का 6.30 है, यानी कि कृपानिधि इस बात में थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। कृपानिधि का फीस एज़ कम्पेयर टू RCM थोड़ा कम है। सीट इंटेक, क्योंकि RCM MBA PGDM दोनों कोर्स कराता है तो सीट इंटेक RCM का थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। MBA 180 एंड PGDM 120, जबकि कृपानिधि का MBA 240 दिखाई देगा, यानी कि सीट इंटेक थोड़ा सा कम है कृपानिधि का, क्योंकि वो कोर्स केवल एक ही कराता है। लोकेशन की बात करें, दोनों का लोकेशन बेंगलोर है। मुझे लोकेशन में बेहतर कृपानिधि दिखाई देगा।
फॉरेन एक्सपोजर की बात करें, दोनों के दोनों कॉलेज फॉरेन एक्सपोजर देंगे, क्या फीस में इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है, ये एक बार कॉलेज से डायरेक्टली बात करिए। फैकल्टी दोनों कॉलेज में काफ़ी अच्छी है, एक ऐसी फैकल्टी जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, एक ऐसी फैकल्टी जिसको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, एक ऐसी फैकल्टी जो PhD होल्डर है। इस तरह की फैकल्टी दोनों कॉलेज में दिखाई देंगी। वहीं अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट दोनों के दोनों कॉलेज का 7 से 8 लाख दिखाई देगा, जो कॉलेज क्लेम कर रहे हैं। सच्चाई तो बच्चों से बात करके पता लगेगी। हाईएस्ट पैकेज कुछ भी बता सकते हैं कॉलेज, लेकिन हाईएस्ट में 20 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है, लेकिन वो कितने बच्चों का होगा? 1 या 2 बच्चों का होगा, 3 या 4 बच्चों का होगा, 6 या 7 बच्चों का होगा, इससे ज़्यादा शायद आपको न दिखने को मिले। तो इसलिए ऑन एन एवरेज पैकेज क्या है और कम से कम किस रेंज में कंपनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि 5 लाख से स्टार्ट होगी, 6 लाख से स्टार्ट होगी, ये पता करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है, बच्चों के रिव्यू के हिसाब से आपको किस कॉलेज का रिव्यू ज़्यादा अच्छा मिलता है, उस बेसिस पर डिसीजन लेना शायद आसानी होगी। इसलिए स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे पास आउट स्टूडेंट्स के बच्चों के नाम और नंबर ले सकते हैं और उनसे कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या ये कॉलेज वैसे ही हैं जैसा प्रॉमिस कर रहे हैं, या कुछ लूपहोल्स हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से शायद मैं परेशान हो जाऊं और मुझे अपने डिसीज़न पे रिग्रेट करना पड़े आगे चल के। उसके लिए इन बच्चों से ज़रूर बात करिए। कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है, इनमें से किसी और कॉलेज से कंपेयर कराना है, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।